राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सबका बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल ओली द एंजल 396 में। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ और डाल रही हूँ। मैं काफ़ी बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के और ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के। तो वही जब मेरे अंदर एक क्लियरेंस आई है तो मैं आप सभी के सामने कुछ बातें लेकर आई हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे जो चीज़ें समझ में आती है मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी वो चीज़ें मैं बता सकूँ। और मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के बाद, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 से, और यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे समझ में आया है, जो भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताती थी और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अपने बताई हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं महसूस कर रही थी कि कोई मेरा ट्विन फ्लेम है। मुझे सब सिम्टम्स भी वैसे मिल रहे थे और सब चीज़ें वैसी मिल रही थी और सिंक्रोनिसिटी वैसी दिखाई दी, सब चीज़ें। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर आते थे कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, क्योंकि ये समझ में तो आ गया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी चल रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे एक पर्सन था जिसका नार्सिसिस्टिक बिहेवियर था मेरे लिए, तो उस पर्सन को मैं अपना ट्विन फ्लेम समझने लगी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को वैसे साइन और सिम्टम्स मिल रहे थे। और सच बताऊं कि मेरे अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइकिंग थी, उस स्तर की लस्ट वाली फीलिंग कहीं नहीं थी। मैं उसके इनर सेल्फ से शायद अटैच हुई थी, शायद कुछ कर्मा वर्मा था या जो भी बोलना चाहिए, या सोलमेट था मेरा। सोलमेट तो नहीं कह सकती, क्योंकि सोलमेट लायक उसने कोई काम किया नहीं मेरे लिए, तो मुझे नहीं पता कि सोलमेट क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जब मैं अकेले इस जर्नी में आगे बढ़ी हूँ, मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गया उससे मूव ऑन किए हुए, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है, मतलब मेरी जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है वो मेरे अंदर ही है, और मेरा ट्विन फ्लेम जो है मैं खुद ही हूँ। मेरे अंदर ही वो मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस मेरे को करना था कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसे समझ में आया, क्योंकि मेरे अंदर अब मेरे अंदर कुछ किसी के लिए अट्रैक्शन ही नहीं बच रहा है। लास्ट में आके मेरे को किसी से कोई अफेक्शन फील नहीं हो रहा, अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, किसी के लिए वैसी वाली फील नहीं आ रही मेरे अंदर, और मैं अपने आप में होलनेस में आ गई हूँ अब। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइफ में अब कोई चाहिए, और शायद यही मेरी जर्नी का पर्पस था, यहाँ तक मुझे पहुँचाना, जहाँ आके मैं अपने फ्री विल में जी रही हूँ। मुझे किसी को भी अपनी लाइफ में इंटर नहीं करने देना। मैंने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हूँ, और मेरा जो लास्ट, जिसको मैं अपना ट्विन फ्लेम समझ रही थी, जो मेरा मैस्कुलाइन समझ रही थी मैं उसको, तो उससे जो लेसन मुझे मिले हैं, शायद वो लेसन मुझे मिलना बहुत ही ज़रूरी था मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मेरा इमोशनल साइड बहुत वीक था। मैं लोगों की परेशानी में, बीमारी में उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ रहना चाहती थी, और बदले में कुछ भी नहीं चाहती थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा निस्वार्थ प्रेम था उन सभी लोगों के लिए, लेकिन मुझे समझ में आई बाद में चीज़ें कि आप जब निस्वार्थ किसी के लिए कोई चीज़ करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। और मैं सच बताऊं, मुझे थी एक्सपेक्टेशन कि मुझे सामने वाला कुछ ना दे, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो दे, एक वैल्यू तो दे कम से कम, कि मैं उसके लिए खड़ी हूँ हर जगह उसके साथ सपोर्ट सिस्टम बन के। जबकि मैं इतनी योग्य नहीं हूँ, कहना चाहिए, कि मैं किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सकूँ। उसके बाद भी मैं किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बनने को तैयार थी। उसके लिए उसको अपनी प्रायोरिटी में समझती थी कि वो मेरी प्रायोरिटी है, और उसके लिए 2-2 बजे रात में जगना, उसके एक मैसेज का वेट करना, उसका वेट करना कि एक मैसेज ड्रॉप कर दे तो मुझे सुकून मिल जाए कि हाँ वो ठीक है। तो आप किसी के लिए जब इतनी केयर करते हो तो आपको कम से कम आप एक रिस्पेक्ट तो सामने वाले से
एक्सपेक्ट करते ही हो कि सामने वाला कुछ दे या ना दे, लेकिन रिस्पेक्ट तो हमको दे ही। तो मेरे अंदर भी यही था, लेकिन जब मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, जब मुझे उस लेवल पे, जब मैंने उसको छोड़ने का डिसीजन लिया और मैंने वैलिड रीजंस बताए उसको कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और तुम कहीं और जब इन्वॉल्व हो ऑलरेडी, तो आप मुझसे बात करना छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। लेकिन सामने वाला जो बंदा था वो चाहता था कि वो भी चले और मैं भी चलूं और साथ में एक झुंड भी चले उसके। तो यहाँ तो मैं समझूंगी कि उसकी एक विकृत मानसिकता थी, थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब टाइप के बंदे रहते हैं जिनको बहुत सारे लोग चाहिए रहते हैं अपने आसपास जो उनको प्लीज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने आप से कहीं ना कहीं हारे हुए लोग रहते हैं जिनको चाहिए कि बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द रहें, उनको प्लीज़ करें, उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें या उनके पीछे अच्छा मतलब उनके पीछे रहें, उनको पीछे पीछे भगाना लोगों को अच्छा लगता है। जो भी है, जो लोग खुद से खुश नहीं रहते तो वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा था उसका बिहेवियर। तो मैंने सब चीज़ें जब क्लियर करी तो उसका कहना था कि नहीं तुम खराब हो। तो मेरे कैरेक्टर को लेकर बोला गया, जब मैंने उसको छोड़ने का डिसीजन लिया तो मेरे कैरेक्टर को लेकर भी बोला गया कि अब मुझे कोई और चाहिए पर्सन अपनी लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब किसी को रिप्लेस नहीं करना था मुझे अपनी लाइफ में, बस मुझे ये था कि मुझे अपनी वर्थ खुद ढूंढनी थी और अपनी वैल्यू जब मुझे समझ में आई तो मैं जहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था और तो मैं तो चाहूँगी ना कि वहाँ मैं ना रहूँ। और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी कंडीशन सामने वाले से दूर होने की, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया और दूर हुई भी। लेकिन सामने वाले का फिर से वही मुझे एलिगेशन लगाना कि मैंने उसका यूज़ की, जबकि इमोशनली तो मैंने इन्वेस्ट किया था सामने वाले में और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था। तो ऐसी सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में। और मैं सच बताऊं कि सब कुछ छोड़ने के बाद जब अब मैं सिंगल हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में शायद जो लास्ट लेसन था मेरे लिए वो इसलिए आया था कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप में अपनी होलनेस को समझ सकूं, अपने अंदर के फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर सकूं और जो मेरा इमोशनल साइड था उस पर वर्क कर सकूं। क्योंकि आप इतने इमोशनल होते हैं कि किसी के दुख दर्द तकलीफ में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और पता लास्ट टाइम तक उसने मुझे अपनी बीमारी को लेकर के इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि शायद मैं रुक जाऊं उसकी लाइफ में, सिर्फ वो बीमार है इसलिए। तो भैया सबसे पहले तो उसकी बीमारी फिजिकल नहीं थी, उसको मेंटल ही प्रॉब्लम था। उसका क्या पता क्या खिसक गया था, उसको अपने माँ बाप से प्रॉब्लम, अपने लव वन से प्रॉब्लम, पूरी दुनिया से प्रॉब्लम थी। और फिर और वो बहुत बड़ा वाला फेमिनिस्ट था, कहना चाहिए बहुत बड़ा वाला फेमिनिस्ट। अब मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसे लोग मेरे को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थे। मैं सब कुछ सह रही थी, मैनिपुलेशन सब चीज़ें, और शायद मैं सहती भी, लेकिन थैंक्स टू हिम उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की ताकि मैं अपनी रिस्पेक्ट समझ पाऊँ, अपनी वर्थ समझ पाऊँ और मैं फिर अपनी लाइफ में बहुत खुश रह पाऊँ ऐसे लोगों से दूर होके। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई कि भगवान ने कहीं ना कहीं उसके मुंह से जो अपशब्द मेरे लिए बुलवाए थे वो बहुत ही अच्छे बुलवाए थे ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ, मैं उससे आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी सामने वाले में कि यही है मेरे लिए अब सब कुछ। तो जब आप सब कुछ देते हैं और आपको वहाँ से कुछ मिलता नहीं है तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए बहुत ही जल्दी, ताकि आप अपनी वैल्यू अपनी वर्थ समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही मैं अपनी चीज़ें कुछ बताना चाहती थी आपसे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपने एक्सपीरियंस कंटिन्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी को फील करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं और ये जो लाइफ है इसको समझना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल।